कैसे एक गरीब परिवार का लड़का अपने पिता के साथ साइकिल रिपेयरिंग का काम करके अपना गुजारा करता है और आगे चल कर के यही लड़का 3,80,000 करोड़ की कंपनी का मालिक बन जाता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ होंडा कंपनी बनाने वाले स्विचरो होंडा की। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, तो प्लीज टारगेट पूरा जरूर करवा देना। तो कहानी की शुरुआत होती है 17 नवंबर 1906 को, जब स्विचरो होंडा का जन्म जापान के एक छोटे से शहर हमामत्सु में होता है। स्विचरो का परिवार बहुत ही गरीब परिवार था और स्विचरो के पिता साइकिल रिपेयरिंग का काम किया करते थे। बचपन से ही स्विचरो को मशीनों और टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। स्विचरो अक्सर अपने पिता की साइकिल की दुकान में अपने नए और अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किया करते थे और इसी के साथ साथ स्विचरो का गाड़ियों के इंजन के साथ भी एक बहुत गहरा कनेक्शन था। स्विचरो पढ़ाई में कुछ ज्यादा खास होशियार नहीं थे, लेकिन स्विचरो अपने दोस्तों से हमेशा से ही यूनिक और इंटेलिजेंट थे। स्विचरो जब अपने पिता को दिन रात इतनी मेहनत करते देखते तो उन्हें कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता था और इसी के कारण स्विचरो बचपन से ही कोई भी काम पूरी लगन और मेहनत के साथ किया करते थे। और स्विचरो की इसी मेहनत ने स्विचरो को बहुत आगे ला करके खड़ा कर दिया, जो कि हम वीडियो में आगे जानेंगे। 1922 ये वही समय है जब स्विचरो ने टोक्यो शहर में जा करके एक दुकान पर काम करना शुरू कर दिया, जिसमें स्विचरो इंजनों और मशीनों के बारे में गहन जानकारी प्राप्त कर रहे थे, मतलब किया करते थे। टोक्यो में काम करने के बाद 1928 में स्विचरो अपने गाँव वापस लौट आए और फिर कुछ समय बाद स्विचरो ने 1928 के अंत में आर्ट सोकेई की शुरुआत कर दी और स्विचरो अपनी इस दुकान पर साइकिल और मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम किया करते थे। लेकिन स्विचरो समझ चुके थे कि रिपेयरिंग का काम करके वो ज्यादा पैसा नहीं कमाने वाले, क्योंकि स्विचरो का सपना बचपन से ही कुछ बड़ा और नया करने का था। फिर समय आता है 1937, जब स्विचरो अपने पहले बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं और इस प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं टोकई सेकी कंपनी। यह कंपनी पिस्टन रिंग्स बनाने का काम करती थी, लेकिन स्विचरो की ये कंपनी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। लेकिन स्विचरो ने हार नहीं मानी और अपनी गलतियों से सीख करके आगे बढ़ते रहे। फिर पूरे 9 साल होने के बाद 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद स्विचरो ने होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की शुरुआत कर दी। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य छोटे मोटरों को साइकिल में फिट करना था। स्विचरो ने पुराने जनरेटर इंजनों को यूज करके मोटराइज साइकिलें बनाई, जिन्हें बैटरी साइकिल के नाम से भी जाना जाता था। फिर 1948 की शुरुआत में स्विचरो ने टोक्यो फ्यूजीसावा से मुलाकात की, जो कि एक बिजनेस कोच और बिजनेस एक्सपर्ट थे। टोक्यो फ्यूजीसावा ने होंडा की बिजनेस प्रॉब्लम और फाइनेंशियल प्रॉब्लम दोनों में मदद करी। फिर समय आता है 24 सितंबर 1948, जब स्विचरो होंडा और टोक्यो फ्यूजीसावा ने मिलकर होंडा मोटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कर दी। इस साझेदारी ने होंडा कंपनी को एक नई दिशा और उद्देश्य दिया, जिससे कंपनी ने खूब तरक्की की। 1949 ये वही समय है जब होंडा ने अपनी पहली मोटरसाइकिल बाजार में उतारी, जिसका नाम रखा गया ड्रीम डी टाइप। यह एक 98 सीसी 2 स्ट्रोक वाली मोटरसाइकिल थी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। होंडा की इस ड्रीम डी टाइप मोटरसाइकिल ने होंडा को जापान में एक नई पहचान दिलाई। होंडा ने फिर 1950 में एक के बाद एक कई सारे मोटरसाइकिल के अलग अलग मॉडल मार्केट में लॉन्च किए, जिनमें शामिल है होंडा बेनेली और होंडा सुपर क्लब जैसे लोकप्रिय मॉडल। होंडा का सुपर क्लब मोटरसाइकिल आज भी सबसे सफल मोटरसाइकिलों में से एक माना जाता है और 1950 के अंत में होंडा ने जापान के बाहर भी जाना शुरू कर दिया था। होंडा ने सबसे पहले अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में अपनी डीलरशिप स्थापित की। 10 साल बाद समय आता है 1960 का, जब होंडा ने ज्यादा कस्टमर तक पहुंचने के लिए इंटरनेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और होंडा ने अपनी मोटरसाइकिल की मदद से कई सारी रेसें जीती, जिससे होंडा अब धीरे धीरे एक ब्रांड बनने लगा था। 1963 में होंडा ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपना पहला कदम रखा और पहली बार होंडा ने अपनी पहली 2 कारें लॉन्च कर दी, जिसमें से पहली थी T36 मिनी ट्रक और दूसरी थी S500 स्पोर्ट कार। ये दोनों कार मार्केट में खूब हिट हुई। फिर समय आता है 1964 का, जब होंडा दुनिया का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल ब्रांड बन गया था। फिर 1970 के दशक में होंडा ने अपनी सबसे फेमस कारें लॉन्च की, जिसमें से पहली कार थी सिविक और दूसरी कार थी अकॉर्ड। इन दोनों कारों ने होंडा को कार इंडस्ट्री में किंग बना दिया, क्योंकि ये दोनों कारें
क्वालिटी में बहुत अच्छी और फ्यूल इफिशियंसी भी बहुत अच्छी थी। इस वजह से ये दोनों कारें मार्केट में खूब हिट हुई। होंडा ने 1972 में अपना पहला CVCC इंजन मार्केट में लॉन्च किया और इस इंजन का काम कार्बन उत्सर्जन को कम करना था। 1980 के दशक में होंडा ने मोटरसाइकिल और कार के अलावा और कई तरह के प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया था, जैसे लॉन मूवर्स, जनरेटर और अन्य कई तरह के प्रोडक्ट्स। 11 साल बाद यानी कि 5 अगस्त 1991 को सुइचिरो होंडा का निधन हो जाता है। फिर आगे का सारा कारभार फ्यूजिसावा टोक्यो संभालने लगे, जो सुइचिरो के पार्टनर 1948 में बने थे। 1990 के बाद होंडा ने और छोटे मोटे कई तरह के प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए और इसी के साथ होंडा ने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी काम करना शुरू कर दिया। 1999 में होंडा ने अपनी पहली होंडा इनसाइट लॉन्च की, जो कि आगे चल करके बहुत ज्यादा हिट हुई। फिर 2010 में होंडा ने ग्रीन टेक्नोलॉजी पर भी काम करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये थी होंडा की कहानी। क्या आपके पास होंडा की कोई सी भी गाड़ी है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और दोस्तों हाँ, एक बात, 100 लाइक्स का टारगेट पूरा ज़रूर कर देना, ताकि मैं अगली वीडियो एक खास टॉपिक, एक अच्छे टॉपिक पर बना सकूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।